बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। और क्या कहूं मैं, मतलब पाकिस्तान जीत गया, बड़े मार्जिन से जीता और प्रॉपर परफॉर्मेंस भी थी। बाबर आजम फिर फेल हुए, मतलब सब कुछ वो पुरानी वाली चीजें वापस हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कुछ नहीं बदला, सब कुछ सेम है, वो वापस पुरानी वाली पाकिस्तान आ गई है बाबर को छोड़कर। लेकिन आई कब? दो खबरें आई। पहली तो ये कि पाकिस्तान की उम्मीदें, वो जो होती है ना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, जिसमें आपको शायद कैलकुलेटर भी बाहर रख के उसे धूप में पूरा चार्ज करके जब लाना पड़ता है पूरी इक्वेशन लगाने के लिए, तब भी वो हार मान जाता है, वो वाली कैलकुलेशन बची है। और बांग्लादेश ऑफिशियली आउट हो चुका है। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। फारूक, जीत तो गए, पर क्या? क्या? क्योंकि अगर आप नहीं भी जीतते तो भी शायद जो बाकी टीमों की निगाहें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पे लगी हुई है, वहां आप ऑटोमेटिकली इन थे। क्योंकि आप होस्ट कंट्री हो, तो आप 10वें पर भी खत्म करते तो आप उसमें होते। लेकिन आज की जीत अगर फकर जमान थोड़ा पहले आते तो शायद हमें पहले भी देखने को मिलती। शाहिन शाह अफरीदी के पावर प्ले में विकेट लेने का जो एक उनकी आदत थी, ये आदत हमें पहले दिखती तो शायद ये जीत पहले दिखती। लेकिन बहुत देर हो गई। खैर, बस अब ये कर सकते हैं, आपकी बैठ करके इंतजार कर सकते हैं कि जी सामने वाला ये हार जाए, सामने वाला वो हार जाए, इसने वो मैच। ऐसा करने के बाद ही आप सेमीज में आ पाओगे, क्योंकि आप अपनी जीत के अलावा बहुत औरों की जीत पर भी बहुत ज्यादा निर्भर हो। ज्यादा उसी पे निर्भर है। ज्यादा खैर, उसी पर निर्भर हो। लेकिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी भी है, दो दो खुशखबरी। पहली फखर जमान, उनकी फॉर्म। दूसरी शाहिनशाह अफरीदी बिल्कुल। हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं वर्ल्ड कप में। 16 विकेट उन्होंने झटक लिए हैं। एक पंजा आया था, आज 3 विकेट और ले लिए। और फिर इसके बाद फखर जमान, 81 रन, 74 गेंद, 7 ताबड़तोड़ लंबे लंबे छक्के। और एक बार फिर से बता दिया कि इस वक्त अगर पाकिस्तानी टीम में कोई खिलाड़ी है जिसका खौफ हो सकता है, वो फखर जमान है। फारूक, फखर जमान के बारे में क्या कहेंगे? फखर जमान के बारे ये कहें कि बड़े मैच का खिलाड़ी है। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था इस खिलाड़ी को। 2017। और उस खिलाड़ी को आपने वर्ल्ड कप में आने से पहले ही बिठा दिया। आपने कहा कि तुम एशिया कप में नहीं चल पाए थे, तुम रहने दो। बल्कि यही खिलाड़ी था जिसने आपको मैच जिताए थे बड़े बड़े टूर्नामेंट में। ये खिलाड़ी चलकर दिखा चुका है। तो एक बार अफसोस कहीं ना कहीं जरूर हो रहा होगा कि थोड़ा पहले इस खिलाड़ी को ले आते। क्योंकि देखिए, मैं कुछ टाइम पहले भी बात कह रहा था कि पाकिस्तान के पास एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसका खौफ हो ओपोनेंट को। शाहिन शाह अफरीदी का मान सकता हूं कि खौफ था, लेकिन जिस तरह से उनकी शुरुआत हुई थी वो खौफ दिख नहीं रहा था कहीं शाहीन भी। और हारिस का खत्म हो चुका खत्म है हो अब। चुका था। तो बिल्कुल। एक फकर जमान थे जिन्होंने आकर के दिखा दिया कि इनका खौफ क्यों है। 7 छक्के अगर एक खिलाड़ी मारता है 81 रन की इनिंग में, वो बता देता है कि जी क्या दमखम रखता है वो भाई, खिलाड़ी। और उस दमखम के बाद बांग्लादेश तो खैर चारों खाने चित हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं आज ड्रेसिंग रूम में ये बात जरूर होगी कि इस खिलाड़ी को एक मौका, एक मैच या 2 मैच पहले दे देते। बात तो फारूक एक चीज की और होगी, बात होगी कि क्या हम इसे वाकई में 30 ओवर में खत्म कर सकते थे मैच को, जी क्योंकि हाँ। आपका जो नेट रन रेट है वो अभी भी नेगेटिव अभी भी रह गया है। निगेटिव में है। तो ऐसे में आप उसे पॉजिटिव कर सकते थे अगर आप 30 ओवर में जीते, क्योंकि 200 रन, 205 इज नॉट अ बिग टोटल टू नहीं, चेज। आप आराम से करो, जिस तरह से फकर खेल रहे थे हाँ, ये हो जाता। लेकिन फखर उसके और बाद, अब्दुल्ला शफीक दोनों। जी हाँ, फकर और अब्दुल्ला दोनों। उसके बाद बाबर ने आकर के फिर एक बार, मतलब बाबर आउट ऑफ फॉर्म, प्रॉपर आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं बाबर। हाँ, और जिस वजह से शायद पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत निराश होगा। उसके बाद हालांकि रिजवान आए, थोड़े वो अपने झाड़ू लगाए उन्होंने, वही जो अपना स्वीप शॉट खेलते हैं वो, वहां पर थोड़ी सी कोशिश जरूर करी। कुछ 2-3 चौके भी लगाए उन्होंने। लेकिन वो 30 से अगर अंदर में मैच खत्म हो जाता तो इनका जो रन रेट है वो पॉजिटिव में आ जाता। जो आगे आने वाले मैचेस में हो सकता है, अगर कोई टीम इक्वल पॉइंट पर आती है तो वहां पर पाकिस्तान के लिए वो पॉजिटिव रन रेट बहुत हेल्पफुल होता। मेहंदी हसन मिराज, मैं कहता हूं ये बांग्लादेश को शाकिब मिल गया अगला। इसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। 3 विकेट पाकिस्तान की गिरी, तीनों इसी खिलाड़ी ने ली। फारूक, शुरू में पिटाई भी लगी, फखर जमान ने इस खिलाड़ी को बहुत वही मार बात है। लगाई देखिए, यार। फकर जमान ना आज अलग गुस्से में आए थे। फकर जमान को आज मौका मिला था, वो नहीं देख रहे थे सामने कौन है, और उनको एक ही चीज प्रूव करनी थी जी, एक स्टेटमेंट देनी है। आते के साथ वो छक्के लगाना, वो लंबे लंबे छक्के लगाना। 99 मीटर का सिक्स मारा इस बंदे ने। वो दिखाता है कि कितना अग्रेशन या कितना भरा हुआ था ये इंसान। और इसको एक मौका मिलता है, ये उस मौके को पूरी तरह से यूटिलाइज करता है। अब जो भी गेंदबाज हो, जाहिर सी बात है जब एक बल्लेबाज ऐसे मूड में आता है तो पिटाई उनकी होती है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमें साकिब 2.0 दिख रहा है, उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो रहा। अगर अच्छी तरह से यूटिलाइज हो तो ये खिलाड़ी और बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। बाकी अगर बात करें तो एक चीज की बात बांग्लादेश और करेगा कि शाकिब ने इतनी लेट गेंदबाजी क्यों की। जी हाँ, क्योंकि चौथा आप ओवर, पहले आ 15वें ओवर सकते पे थे, आए थे आप। बिल्कुल आप पहले आ सकते थे। आप अपनी टीम के वो बॉलर हैं जो अपनी टीम की जो नैया मझधार में फंसी होती है उसको निकालते हैं। लेकिन आज पहले 10 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा, उसके बाद भी विकेट नहीं आए,
तब आप लेके आते हैं खुद को, आप आते ही 2 रन का ओवर निकालते मतलब हैं, मुझे प्रेशर। देखिए, मुझे हैरत नहीं होती अगर साकिब आज ओपन करते बॉलिंग पे, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होती अगर साकिब पहला ओवर खुद डालते। आप T20 फॉर्मेट में जी डालते हाँ, हैं। और वो दिखाता कि आप लीड कर रहे हैं फ्रंट से, और वो बिल्कुल ये फारूक, नहीं दिखाता। ये उनका होम ग्राउंड है, केकेआर की जी तरफ से हाँ, बहुत लंबे अरसे के लिए केकेआर खेले हैं। से के लिए उन्होंने बहुत टाइम खेला है, उनको इस ग्राउंड के बारे में पता है। आप एक छोटा टाइटल डिफेंड कर रहे हो, यहाँ पर साकिब को पहले आना था। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पेसर है भरोसा नहीं, इसका सिंपल मतलब है आप लीडर हैं, आप कैप्टन हैं। आपने कहा इस बार मैं करूंगा कोशिश, और मैं सबसे आगे कोशिश करूंगा। 15 ओवर में आप आगे, ऑलरेडी मैच सेट हो चुका है, 80-82 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, 0 विकेट लगी हुई है। आप आए हो वहां पर बॉलिंग करने जहां सब कुछ सेट है, मतलब 120-130 रन भी नहीं चाहिए टीम को, वो आराम से मार लेगी। आप अगर यही पहले आते तो आप वो प्रेशर डाल सकते थे, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और आप इस ग्राउंड को बहुत अच्छे से जानते हो। और यही वजह थी कि शायद, मतलब शायद मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ शाकिब की वजह थी, लेकिन 128 रन की पार्टनरशिप है पहले विकेट के अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान के बीच। अगर शायद वो नहीं आते, शायद, मतलब देखो क्रिकेट में इफ्स एंड बट्स होते हैं, जी हाँ, हमने है ना, आयरलैंड, हमने नीदरलैंड को देखा है इतना छोटा टाइटल डिफेंड करते है हुए। ना, तो फिर तो किया आपको जा ऐसा सकता नहीं था। है कि नहीं किया जा सकता था, हमने अफगानिस्तान को देखा और है इस वक्त की चेज पाकिस्तान करते के हुए। अगेंस्ट तो फारूक बिल्कुल किया जी जा हाँ, सकता है। बिल्कुल। देख रहे हो फखर और फारूक कितना, मतलब खैर वो बात हो रहा है, फारूक राइट हैंड खेलता है, फखर लेफ्ट हैंड खेलते हैं। और दूसरी चीज, ये मैच से बाहर खेलते हैं, तो ये जो बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप है, इसके पास था एक्सपीरियंस। शाकिब इसमें सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे। कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में बात की जाएगी। आपको क्या लगता है, यहाँ से पाकिस्तान, जो कि मतलब वो कैलकुलेशंस वाली थियोरेटिकल जो होती है ना, उनकी उम्मीदों को लेकर सेमीफाइनल की रेस में पहुंच पाएगा? अब सवाल बहुत बड़ा है, इसीलिए पूछ रहा हूं। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल